नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो सर्दियों में सर्वाइकल और शाइटिका दोनों ही समस्या ज्यादा हो जाती हैं। सर्वाइकल की समस्या इन दोनों में से ज्यादा होती है। जैसे बच्चों को हो जाता है पढ़ने की वजह से, क्योंकि गर्दन को अगर आप एक जगह पर स्टेबल करके यूज करते हैं जैसे किचन, तो विंटर में सर्वाइकल ज्यादा सुनने में आता है। अब उसका कारण भी है। क्या होता है, सर्दी में वात की वृद्धि हो जाती है मसल्स में। जब आप एक मसल से ज्यादा काम लेते हैं तो जिससे सर्वाइकल का पेन हो जाता है। तो अब उसमें करना क्या है? एक तो गरम सेक करें बैक शोल्डर पर, उससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है सर्वाइकल में। दूसरा, पेट का साफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेट में एयर बनेगा तो वो फिर मसल्स में ट्रांसफर हो जाता है, उससे भी सर्वाइकल होता है। तो पेट का ठीक रहना, डेली साफ होना रूटीन में, और गरम सेक करना, उससे क्या है, वात शांत हो जाता है। किसी भी तेल की आप मालिश भी करवा सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं। तो ये दो उपाय हो गए। तीसरा, उस मसल को स्ट्रोंग करना। स्ट्रोंग कैसे? ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर आप ज्यादा अति व्यायाम करेंगे तो भी वात की वृद्धि होती है। तो उसमें सिर्फ आप एक सल्भासन, अर्ध सल्भासन, बस इतना करें, अर्ध सल्भासन। तो ये तीन उपाय से 100% सर्वाइकल में आपको रिलीफ मिल जाएगा। गर्म सेक करना, पेट को, डाइजेशन को ठीक रखना, और जो अर्ध सल्भासन है। चौथा मैंने बताया आपको, कोई भी तिल के तेल की जैसे हल्की उसमें लहसुन उबालकर, जब वो लहसुन काला हो जाए उसको छानकर ठंडा कर लें, और उस तेल की मालिश भी कर सकते हैं। तो ये चार उपाय से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। हाँ, आगे से जरूर ध्यान रखना है कि स्टिफनेस ना आए, और एक गर्दन को ज्यादा देर तक झुकाकर ऐसे लगातार तक आप काम ना करें। तो कुछ काम का बंदोबस्त इस तरह से करें कि आपके गर्दन के पैरेलल, जैसे बच्चों के लिए है स्पेशली बुक रीड करते हैं, तो कुछ ऐसा स्टैंड बनाएं ताकि उनको गर्दन नीचे की तरफ ना झुकानी पड़े। ऐसे स्टैंड पर सामने रखकर वो बुक रीड करें। बस ये चार उपाय करने से, अर्ध सल्भासन जरूरी है। आपके 5 मिनट सुबह लगेंगे, 5 मिनट शाम को, 100% रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। अब शाइटिका में भी सेम यही है, क्योंकि वो भी वात रोग है। सेक करना, हिप एरिया पर, लोअर बैक पर सेक करेंगे आप, और ऑयल की मालिश, डाइजेशन का ठीक रखना, अर्ध सल्भासन, सेम तरीका है। यही चार उपाय हैं, सर्वाइकल 100% आपका ठीक होगा। ठीक है, बाकी अभी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं पूरी कोशिश करता हूं हमेशा उनको आंसर करने की। दशरथ चौहान जी, नमो आनंदम। चलिए, और बाद में भी मैं आपके क्वेश्चन रीड करके आंसर करने का प्रयास करता हूं। और वही जानकारी, 20 जनवरी से फ्री वेट लॉस कैंप लगा रहे हैं सुबह 7 बजे। आप लोग जरूर आए, उसका फायदा लें। सीमा चुंबर जी, व्हाइट और ब्लैक आजकल वो आते हैं, मिक्स आते हैं, जो हल्के लाइट से ब्राउन से। वैसे तिल का तेल कोई भी लेंगे आप, वो बिल्कुल प्योर व्हाइट होता है, वो काम नहीं करता। वो तिल्ली होती है एक्चुअली, वो तिल नहीं होता, वो एक अलग कैटेगरी है। तो तिल कोई भी लें, आप ब्लैक लें या वो जो मिक्स से आते हैं थोड़ा सा डार्क शेड में, मतलब होते व्हाइट तिल ही बोलते हैं उनको भी। ठीक है। मंजू भट्ट जी, नमो आनंदम। सहारन सुशीला जी, नमो आनंदम। एडवोकेट विवेक गर्ग जी, योगा सेशन 20 जनवरी से है, सुबह 7 बजे लाइव सेशन रहेगा, इंस्टा पे और फेसबुक पे, दोनों पे एक साथ। तो आप उसका लाभ लें। वेट लॉस तो सब्जेक्ट है ही है,
लेकिन कोई भी फिटनेस के लिए विंटर में थोड़ा सा व्यायाम हमें लाभ भी देता है, ठीक है ना। चलिए, और 5 फरवरी से फिर डिटॉक्स प्रोग्राम है रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी सेंटर पे हमारे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। अभी 4 सीट बाकी हैं, ठीक है। दशरथ जी, रात को अगर नींद खुलती है इसका मतलब डाइजेशन डिस्टर्ब है। या तो आप रात को कम खाना खा रहे हैं या ज्यादा खाना खा रहे हैं, दोनों में से एक ही रीजन होता है। अदरवाइज रात को नींद नहीं खुलती, या दिन में सोने की आदत है तो फिर रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इन 3 कारण में से एक कारण निश्चित मिलेगा आपको। प्रीति सिंह जी नमो आनंदम, सरला मौर्य जी नमो आनंदम। हाँ, सीमा जुम्मर जी, यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, बट बाद में वो यूट्यूब पे डलेगा ही डलेगा। यूट्यूब पे हमारे सारे सेशन अभी भी पड़े हैं, वेट लॉस वाले, सर्वाइकल वाले, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड, बीपी शुगर वाले सारे यूट्यूब पर हैं। इसी नाम से है यूट्यूब चैनल। रेणु चौहान जी नमो आनंदम। तो और अगर रात को किसी को नींद खुल जाती है और नींद नहीं आ रही, उसके 2 तरीके बता देता हूं मैं कि आपको नींद वापस से आ जाए। और ये ज्यादातर जो खुलती है ना 2 और 3 बजे के बीच में खुलती है, क्योंकि ये मौसम पहर बदलता है उस समय, और वात की वृद्धि होने से कफ कम होता है और कफ की वजह से नींद आती है। ये आयुर्वेदा का सेशन लगाएंगे, आपको वात पित्त कफ के बारे में समझाएंगे एक दिन। हाँ, ये देखो, खाना खाने के बाद भी भूख लग रही है, इट मीन्स कम खाना खाया जा रहा है या दिन में कम खाया जा रहा है। आ गई ना वही बात। तो आप खाने में अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लें, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, तो वो थोड़ा सा खाना भोजन जो है पचने में हल्का भारी हो जाएगा, तो नींद नहीं खुलेगी। लेकिन जितना बोला उतना ही ऐड करना, अपनी मर्जी से मत काम खराब कर लेना। कभी खाने की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दें और ऑयल भी ज्यादा डालने के, ज्यादा अच्छी नींद आएगी, उससे भी डिस्टर्ब होती है नींद। अंशुल जैन जी, जैसे अभी ज्वाइन किया है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। अभी तो बस सोने की तैयारी थी, मुझे लगा सोने से पहले एक लाइव सेशन कर ही लेते हैं, क्योंकि आज दिन भर हुआ नहीं, व्यस्तता रही। रिंकू गोयल जी, राइट हैंड साइड में गर्दन से दर्द है। हाँ, ये सर्वाइकल के हैं, आज सर्वाइकल के बारे में आपको बताया है। ये पूरा वीडियो सुने, ध्यान से फॉलो करें, तो आपको रिलीफ 100% मिलेगा। जी प्रीति सिंह जी, तुलसी के पत्ते मैंने तो नहीं बताए थे, वैसे किसी और गुरुजी ने बताए होंगे। लेकिन रिलीफ मिलना चाहिए, आपको रिलीफ मिला तो ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूं कि अतिरिक्त उपाय ना बताकर पहले जो रूट कोज है उसी को ठीक कर लिया जाए, क्योंकि अब तुलसी के पत्ते भी कितने खाएंगे अपा, है ना, कब तक खाएंगे। उसका कारण ढूंढे ना हम कि नींद क्यों डिस्टर्ब हो रही है। रिंकू गोयल जी, विंटर में एयर बढ़ जाता है बॉडी में टेम्परेचर की वजह से, तो हल्का गर्म सेक कर लें, ठंडी हवा लग जाती है कई बार, या ओवर एक्सेशन की वजह से, या डाइजेशन के खराब होने की वजह से। सीमा चुंबर जी, अगर सोते समय हाथ सो जाते हैं तो एक बार कोलेस्ट्रोल जरूर आपको चेक करवाना चाहिए। ये और या सर्वाइकल, दोनों में से एक रीजन मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा चांसेस होते हैं। ड्रिंक में बताया था, हाँ प्रीति जी। रेणु चौहान जी, फैट को जूस मंगवाना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना ऑर्डर कर दें, जो भी व्हाट्सएप नंबर है ना हमारा,
उस पर रिक्वेस्ट भेज दें कि, और उसमें एड्रेस भेज दें, आपको कोरियर आ जाएगा। दशरथ चौहान जी, डाइजेशन को ठीक करने के 2 उपाय हैं रामबाण। एक तो भूख लगने पर खाना खाना, और भूख ना लगने पर बिल्कुल नहीं खाना। ये तो एक उपाय हो गया। दूसरा, खाना जब भी खाना आराम से शांति पूर्वक बैठकर, हाथों को अच्छे से धोकर, परमात्मा के नाम का उच्चारण करके, जिसको भी आप मानते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके बहुत खूब अच्छे से चबा चबा कर खाना खाना। बस ये 2 उपाय से डाइजेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। आयुर्वेद तो यहां तक लिखता है कि जिस व्यक्ति को पसीना नहीं आता दिन में मेहनत करने से, वो अन्न खाने का अधिकारी नहीं है। डाइजेशन अपने आप ठीक हो जाएगा जब हम इतनी मेहनत करेंगे कि पसीना आएगा, तो डाइजेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ठीक है। तो बस थोड़ा सा फिजिकल मेहनत करें, और ये जो 2 उपाय मैंने बोले हैं इनका आप ध्यान रखें। रश्मि सिंह नेगी जी, नमो आनंदम। चलिए, काफी लंबा हो जाएगा फिर लाइव सेशन। काफी जानकारी हो गई, काफी बातचीत हो गई। बाकी अब 20 तारीख से तो रेगुलर लाइव सेशन होगा ही। अभी भी मेरी कोशिश तो रहती है, कई बार टाइम इधर उधर हो जाता है, मैं फिक्स टाइम पे नहीं कर पाता हूं। उसके लिए आप सबसे मैं माफी भी चाहता हूं, क्योंकि नहीं, कोशिश करते हुए भी नहीं हो पाता है ना। कभी 6 बजे होता है, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। आज तो अभी 10 ही बज गए होंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश रहती है कि जरूर करें, है ना। स्वाति जी, स्किन फंगल इन्फेक्शन, उसमें कारण ढूंढना पड़ेगा आपको। एक तो ऐसा भोजन, देखो स्किन का फंगल, किसी भी तरह का स्किन डिजीज, उसमें 2 चीजें आपको बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। एक तो व्हाइट सॉल्ट, और एक व्हाइट चीनी, सफेद चीनी और सफेद नमक। इनको बंद करके आप सेंधा नमक और गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। दूसरा, इन्फेक्शन अब किस तरह का है, अब ये ऐसे अंदाजा लगाना। हाँ, मैं जरूर एक बात आता हूं, चक्कर मर्द एक पौधे का नाम है, उसके पत्तों का रस जरूर लगा लें। या बाकूची आता है पंसारी से, बाकूची नाम है, उसका पाउडर मिल जाए या रस मिल जाए, वो भी लगा सकते हैं। ये जितने मैंने 2 चीजों के नाम लिए हैं, वो निरापद, निरापद है मतलब जिसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थैंक यू सीमा जी। तो दशरथ जी, अब ऑफिस जाते हुए उसमें अब क्या करूं मैं, 5 घंटे लग जाते हैं। देखो, हमारे डाइजेशन को, हमारे ऑर्गन्स को, लीवर को, इंटेस्टाइन को, स्प्लीन को, गॉल ब्लैडर को, पेनक्रिया को, आपकी मजबूरियों से कुछ नहीं लेना। वो तो कुदरती हैं। और ये हमारे सारे जो बाहर के काम हैं, ये अप्राकृतिक हैं, और अंदर है प्राकृतिक। 2 चीजें आप हमेशा याद रखना, बाहर से आप प्राकृतिक नहीं हो सकते, अंदर से आप अप्राकृतिक नहीं हो सकते। बस इतना याद रख लीजिए। क्या बोला मैंने? बाहर से प्राकृतिक नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर से मनुष्य ने समाज बना लिया, ये सब अप्राकृतिक व्यवस्था है ना। कपड़े बना लिए, ये अप्राकृतिक व्यवस्था है। तो घर है, गाड़ियां हैं, जहाज है, कंप्यूटर है, एक जो अभी भी हम जुड़े हैं, सोशल मीडिया है, सारी अप्राकृतिक व्यवस्था है। तो मैंने क्या बोला, बाहर से प्राकृतिक बनने की कोशिश नहीं करनी, और अंदर से अप्राकृतिक नहीं होना। जैसे अप्राकृतिक खाना खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो अंदर तो प्रकृति है, नेचर के बनाए हुए ऑर्गन्स है, तो काम खराब हो जाएगा। ये दोनों का पैरामीटर है, बस ये मिक्स हो गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब अंदर आपने ऑफिस में ला दिया तो डाइजेशन तो खराब होगा। 5 घंटे का ऑर्गन, लीवर को क्या लेना आपके ऑफिस से, अब वो आपको देखना है। साथ में ट्रेवलिंग में कुछ लेकर बैठिए, 4 घंटे बाद कुछ खाने की जरूरत पड़े, अगर भूख लगती है, 5 घंटे की अगर ट्रेवलिंग है, अगर उसमें भूख लगती है तो टिफिन लेकर जाइए साथ में, और वापस के लिए भी कुछ ना कुछ रखिए, कोई फ्रूट ले लीजिए, कोई हेल्दी स्नैक्स ले लीजिए। तो ये तो मैनेज तो करना पड़ेगा, वरना डाइजेशन कब तक साथ देगा।
वो कह देगा भाई तू ऑफिस का ही देख फिर काम। है ना। सोनू सिंह जी, भुजंगासन 3 से 4 तरह का होता है। अर्ध सल्भासन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है ना वो है अर्ध सल्भासन। बस ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी छोटी छोटी एक्सरसाइज ये तो कर ही सकते हैं, ये है ना। लेकिन ये इतनी ये सबसे अच्छी है। एक ये 10-10 20-20 बार कर लें। लेकिन सबसे जो हमें रिजल्ट मिला, सबसे मोस्ट इफेक्टिव वो है इफेक्टिव अर्ध सल्भासन। ठीक है, वो कहीं भी आप गूगल पे टाइप कर दीजिए, या अगर ना मिले तो हमारे यहां से व्हाट्सएप करके उसका पूरा वीडियो मंगवा लीजिए। सर्वाइकल की पूरी एक वीडियो है ना। चलिए, मोनिका जुनेजा जी, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक रहे तो वो क्रॉनिक में आ जाता है। तो उसके लिए आपको कहीं भी आपके आसपास नेचुरोपैथी सेंटर हो, वहां 1 हफ्ता ट्रीटमेंट लीजिए। पूरा भोजन चेंज करना पड़ेगा। वो आपको पूरा डिटॉक्स का ट्रीटमेंट देंगे। जैसे अभी 5 तारीख को हमारा भी यहां लग रहा है नेचुरोपैथी सेंटर में। लेकिन हो सकता आप दूर हो तो आपके आसपास देख लीजिए। पूरा फ्रूट्स और वेजिटेबल पे रहिए 1 हफ्ता। पूरा बॉडी का सिस्टम, इंटेस्टाइन, पूरा मूवमेंट उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको रूट कोज को रिमूव करने के लिए हमेशा बोलता हूं। वो ठीक है, अगर आप कुछ भी ले लेंगे बाहर से, कैस्टर ऑयल ले लेंगे, अमलतास ले लेंगे, या मार्केट में बहुत सी दवाइयां आती हैं, लेकिन वो क्या है उपाय, वो जब तक लेंगे, क्योंकि आपने लिखा बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इट मीन्स वो क्रॉनिक हो गया है। तो ये उपाय कुछ समय तक काम करेंगे, फिर शरीर जवाब दे देगा। तो इसलिए पूरा बॉडी का सर्विस हो जाए ना, डिटॉक्स हो जाए, उसका रूट कॉज खत्म हो जाए, फिर आपको दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अपने भोजन को रेगुलर फिर अच्छा रखिए ताकि लाइफ टाइम आप स्वस्थ रह सके। ठीक है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमो आनंदम। शुभ रात्रि।